हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का एक चैप्टर बहुपद एवं गुणनखंड। अब दोस्तों ये चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ हमने आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लिखी है जो आपके कहीं ना कहीं इस चैप्टर में काम आएगी। अब दोस्तों ये आइडेंटिटीज कुछ इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर। इसी तरह से दोस्तों ये a माइनस बी के लिए भी हमारे पास इस तरह से आइडेंटिटी। फिर इसके बाद ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए, फिर इसके बाद ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी ये होगी, फिर ए माइनस बी का होल क्यूब की होगी। इसके बाद दोस्तों ये एक आइडेंटिटी और है, ये हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab ये होती है दोस्तों बराबर ए प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के। अब दोस्तों यहीं से ही इसी के द्वारा एक आइडेंटिटीज और बनती है। यदि यहाँ अगर हमारे पास हो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, मतलब दोस्तों ये इसी से ही बनी है। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर ये जीरो हो जाए तो ये पूरी टर्म भी जीरो होती है। फिर इसके बाद ये यहाँ से आती है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab सी के। दोस्तों एक आइडेंटिटी ये भी आपको याद रखनी है, ये आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगी इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों अब हम इस बहुपद एवं गुणनखंड के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। अब दोस्तों इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है के किस मान के लिए m माइनस दो व्यंजक एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस के का एक गुणनखंड है। अब दोस्तों ये हमारे पास दिया है एक व्यंजक एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस के। अब यहां से इन्होंने कहा है दोस्तों इस क्वेश्चन में ये m माइनस दो इसका किस मान के लिए गुणनखंड होगा, के का ऐसा कौन सा मान होगा दोस्तों जो ये इसका गुणनखंड हो। मतलब दोस्तों जब भी आपके पास इस तरह से गिवन हो कि ये m माइनस दो इसका गुणनखंड है, किस मान के लिए होगा, तो दोस्तों ये जो m माइनस दो है इसको मानते हैं हम बराबर जीरो के। हमेशा दोस्तों आपको इस तरह के क्वेश्चन में यही करना होता है कि m माइनस दो बराबर होगा जीरो। अब ये दो है यहाँ माइनस में, अब दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो m बराबर होगा टू। मतलब अब यहाँ से हमारे पास जो m का मान आया वो है दो। अब ये समीकरण है, इसमें जहां भी m है उसकी जगह पर हमें सिर्फ दो रखना है और यहाँ से हम k का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो इसको जीरो के बराबर करते हैं, तो ये था m की जगह पर तो हमें रखना होगा दो, तो ये था m दो, क्योंकि m खाता है स्क्वायर तो दो का भी होगा स्क्वायर। फिर इसके बाद ये था माइनस का साइन, माइनस लगाया, फिर ये 5, फिर से m आया, m की जगह पर फिर से होगा टू, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया। फिर इसके बाद है प्लस के और बराबर में था जीरो। टू का स्क्वायर तो ये होगा 4, 5 टू ज़ा 10 प्लस के बराबर में है जीरो। अब दोस्तों 10 में से 4 को माइनस करेंगे क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये आएगा माइनस का 6 और प्लस का के बराबर जीरो। अब ये 6 है इधर माइनस में, उधर जाएगा ये होगा प्लस में, तो यहाँ से के की वैल्यू जो आएगी हमारे पास के बराबर उस साइड जाएगी ये हो जाएगा प्लस में, तो के बराबर आ गया 6, मतलब ऑप्शन सी। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 का गुणन होगा। अब दोस्तों जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो तो सबसे पहले या तो हम उसके करते हैं गुणनखंड, और गुणनखंड नहीं होते हैं दोस्तों वहां से लेते हैं फिर हम कॉमन। अब दोस्तों ये इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें हमें लेना होगा कॉमन। मतलब दोस्तों कॉमन का मतलब होता है जो सबके पास एक जैसी टर्म्स होती है उसको ले लेते हैं हम बाहर, तो ये होता है कॉमन। अब जिस तरह से ये हमारे पास है एक्स क्यूब, अब दोस्तों जो जिसकी पावर ज्यादा बड़ी होती है उनको लिखते हैं हम सबसे पहले, फिर उसके बाद सीक्वेंस वाइज उसको हम लिखते जाते हैं। अब ये एक्स क्यूब था, सबसे बड़ी पावर ये थी, फिर इसके बाद है माइनस का 3x स्क्वायर, इसकी पावर है दोस्तों 2। अब इसके बाद बचा ये x और फिर माइनस का 3, मतलब दोस्तों पावर के हिसाब से हमने इनको पहले एडजस्ट किया। इसके बाद यहाँ से दोस्तों ये माइनस का 3x स्क्वायर था, इसको माइनस का लिखा हमने, ये प्लस का x था, ये प्लस का लिखा, फिर ये माइनस का 3 एज इट इज। अब यहाँ से दोस्तों हम लेंगे इनमें से कॉमन। मतलब दोस्तों आपको कुछ इस तरह से टर्म्स कॉमन लेनी होती है ताकि वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुके। अब जिस तरह से ये एक्स क्यूब है और ये है एक्स स्क्वायर, अगर दोस्तों यहाँ से हम पूरा एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले इन दोनों टर्म्स में से, तो ये बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, जैसे ये था कॉमन आया। इसके बाद यहाँ बचेगा, ये तो एक्स क्यूब था, यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं तो सिर्फ बचेगा एक्स, क्योंकि दोस्तों इसकी पावर है एक और ये है 2, तो 2 और 1 ये 3 हो चुका है, तो ये हम इस तरह इसलिए हमने यहाँ से कॉमन लिया एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ है माइनस और ये इसके बाद यहाँ बचेगा सिर्फ 3। अब दोस्तों ये 3 क्यों बचा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके थे इसलिए यहाँ बचेगा सिर्फ 3।
कॉमन का मतलब दोस्तों ये होता है अगर हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो फिर से हमारे पास दोबारा वही टर्म आ जाएगी। अगर एक्स स्क्वायर की आप एक्स के साथ करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, फिर माइनस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर की थ्री के साथ करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से इसके बाद ये हमारे पास एक्स माइनस थ्री आ चुका है और ये तो हमारे पास पहले से ही एक्स माइनस थ्री था, तो यहाँ तो हमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन आएगा नहीं हमारे पास। अब ये एक्स माइनस थ्री इसके साथ भी है और यहाँ भी एक्स माइनस थ्री है, तो इस पूरी टर्म्स में से हम लेंगे एक्स माइनस थ्री को कॉमन। तो ये एक्स माइनस थ्री हम यहाँ से लेते हैं कॉमन, तो ये बचेगा यहाँ एक्स माइनस थ्री यहाँ से आ चुका है दोस्तों, तो ये बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस का साइन था, अब यहाँ से भी एक्स माइनस थ्री आ चुका है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ वन। हाँ दोस्तों यहाँ बचेगा सिर्फ वन, क्योंकि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इसके सामने आ जाएगा तो यही आएगी, फिर इसके बाद एक्स माइनस थ्री की वन के साथ करेंगे तो यही टर्म्स आएगी, तो इसका मतलब यही होगा इसमें हमारा आंसर। तो ये मतलब ये है ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें ये हमारे पास है x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स के क्यूब का मान होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमने अभी आपको बताया था इसमें एक आइडेंटिटी यूज है, ये हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। दोस्तों ये हमने आपको बताया था ये होती है बराबर थ्री ए बी सी के। वहाँ दोस्तों हमने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, उसमें था कि a प्लस बी प्लस सी अगर बराबर जीरो हो तो हमारी आइडेंटिटी ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सी। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ इस तरह से, ये इसको मान लेंगे हम पूरा a, तो ये होगा a क्यूब, फिर इसके बाद प्लस का साइन, फिर इसी तरह से ये है ये पूरा है b क्यूब, फिर इसके बाद प्लस प्लस का साइन, फिर ये हमारे पास है c क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर में थ्री ए बी सी के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों ये इसी तरह से होगा, ये होगा a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, तो ये आएगा हमारे पास बराबर में a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर थ्री ए बी सी। तो ये भी होगा थ्री ए का मान तो ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया, मतलब ए की जगह पर ये लिखेंगे हम एक्स माइनस वाई, फिर इसके बाद बी होगा वाई माइनस जेड और इसके बाद सी होगा जेड माइनस एक्स। दोस्तों यहाँ से हम मतलब इसका कंपैरिजन करके इस तरह से इस आइडेंटिटी का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया हमारा आंसर एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यानी ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर, इसमें हमारे पास है एक्स की पावर फोर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस वाई की पावर फोर प्लस वाई जेड क्यूब के गुणनखंड है। अब दोस्तों यहाँ से हमारे पास फिर से गुणनखंड करने के लिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें दोस्तों हमें गुणनखंड करने के लिए हमने आपको बताया था इसमें या तो हम कॉमन ले सकते हैं या फिर इनको तोड़कर इनकी टर्म्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम फिर से इसमें कॉमन ले सकते हैं। दोस्तों जो भी हमारे पास सबसे बड़ी बड़ी पावर से सबसे पहले आप उनको एक तरफ रख लीजिए और एक जैसी टर्म्स को, जैसे ये हमारे पास है एक्स की पावर फोर और ये है एक्स की पावर क्यूब वाई। तो दोस्तों ये पहले एक्स की पावर फोर थी और एक्स की पावर तीन थी, पहले इनको एक साथ रख लीजिए। सबसे पहले ये था एक्स की पावर फोर, फिर इसके साथ है एक्स की पावर थ्री और ये प्लस का y, इस तरह से रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ से हम अब y के देखते हैं, फिर इसके बाद ये रहा y की पावर प्लस y की पावर फोर और ये प्लस y की पावर तीन, ये है x y की पावर तीन। दोस्तों पहले हमने x की पावर रखी, फिर इसके बाद हमने रखी बड़े वाली y की पावर। इसके बाद हम देखते हैं जिसमें ये तो x और y की हो गई, अब हमारे पास है z। अब ये है x z की पावर तीन प्लस y, यहाँ भी हमारे पास है z की पावर थ्री। अब दोस्तों यहाँ से हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से भी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम ले सकते हैं x की पावर थ्री को कॉमन, तो ये आएगा x की पावर थ्री कॉमन, तो ये बचेगा सिर्फ x, क्योंकि दोस्तों यहाँ इसकी पावर है तीन और यहाँ है वन, तो थ्री प्लस वन यानी इसकी पावर हो जाएगी फोर, क्योंकि यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही टर्म आएगी। इसके बाद एक्स क्यूब तो आ चुका है, सिर्फ बचेगा यहाँ y, यहाँ बचा x प्लस वाई। फिर इसी तरह से यहाँ से दोस्तों यहाँ से हम ले सकते हैं y की पावर थ्री को कॉमन, तो ये आएगा y की पावर थ्री। अगर यहाँ से y की पावर थ्री कॉमन आएगा, यहाँ से भी आएगा, तो यहाँ थी इसकी पावर फोर, यहाँ बचेगा सिर्फ पावर एक यानी सिंपल y बचेगा। फिर उसके बाद ये प्लस का साइन है, यहाँ बचेगा सिर्फ x। हाँ दोस्तों अगर हम इनकी फिर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही टर्म्स आनी चाहिए। कॉमन का मतलब होता है दोस्तों अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें वापस हमारे पास वही टर्म आए, तो y की पावर थ्री और ये है y, तो इसकी मल्टीप्लाई करने पर y की पावर फोर आ जाएगी और y क्यूब x तो आ ही जाएगा। फिर इसके बाद ये प्लस का साइन, अब यहाँ z क्यूब
दोनों के साथ है, तो इसको भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा सिर्फ y। तो ये आ चुका है x प्लस वाई। अब दोस्तों यहाँ हमारे पास x प्लस वाई, ये भी दोस्तों देखो x प्लस वाई, और ये भी हमारे पास है x प्लस वाई। अब ये थोड़ा सा उल्टा करके लिख सकते हैं, ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं x प्लस वाई और y प्लस x। चाहे तो ये हमारे पास x प्लस वाई हो या फिर y प्लस x हो, क्योंकि ये दोनों प्लस में है तो एक ही टर्म्स होगी। तो दोस्तों यहाँ से इसे x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, y प्लस x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारे पास है x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई इसके साथ भी, इसके साथ भी और x के साथ भी, यहाँ से पूरे टर्म्स में से हम इसमें x प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं। तो ये आएगा x प्लस वाई कॉमन। तो यहाँ से देखो दोस्तों, ये x प्लस वाई यहाँ भी था, यहाँ भी था और यहाँ भी था, यहाँ तीनों से x प्लस वाई कॉमन आ चुका है। तो ये बचेगा x क्यूब, क्योंकि यहाँ से कॉमन आया। इसमें से भी x प्लस वाई था यहाँ भी, तो यहाँ बचेगा सिर्फ y क्यूब। यहाँ भी x प्लस वाई था, यहाँ बचेगा सिर्फ z का क्यूब, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ से पूरे में से इसमें से x प्लस वाई को कॉमन लिया था, तो इसलिए यहाँ बचा सिर्फ x, यहाँ बचा सिर्फ y और ये बचा सिर्फ यहाँ पे z। तो मतलब ये आ गया हमारा आंसर x प्लस वाई इंटू एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस z का क्यूब, मतलब ऑप्शन सी। तो ये आ गया हमारा x प्लस वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस z का क्यूब। तो ये करते हैं दोस्तों, इस तरह से हम इनको कॉमन लेकर सोल्व। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमारे पास है व्यंजक 3y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 6 को y माइनस 3 से विभाजित करने पर शेषफल होगा। मतलब दोस्तों ये जो हमारे पास टर्म्स है इसको हम देंगे इससे भाग। मतलब दोस्तों जिस तरह से हम पहले 9th और 10th में करते थे, y माइनस 3 को हमें इससे भाग करना होगा। तो ये दोस्तों हमारे पास है 3y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 19y प्लस 6। मतलब दोस्तों इससे इसको भाग करेंगे, फिर हमारे पास जो शेषफल बचेगा वही होगा इसमें हमारा आंसर। अब दोस्तों आप अगर इस तरह से करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम इसमें चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये करना नहीं है, हमें इसमें करना है थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि दोस्तों पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इस तरह से इसको भाग दें। अब ये जिस तरह से ये हमारे पास था y माइनस 3, आपको देना था y माइनस 3 से इस टर्म्स को भाग और बताना था शेषफल। तो दोस्तों जब भी इस तरह से y माइनस 3 इसको मान लेंगे हम 0 के बराबर, तो ये होगा y बराबर 3, मतलब ये माइनस में था दूसरी साइड जाएगा, y होगा यहाँ से प्लस में, मतलब y का मान निकल के आ गया यहाँ से 3। अब यहाँ से हम y का मान इस समीकरण में रख सकते हैं और यहाँ से जो बचेगा वही होगा हमारा शेषफल। तो ये था 3, अब यहाँ था y का था क्यूब, अब y की जगह पर हमें रखना होगा 3, और क्योंकि y का क्यूब था तो ये भी हो जाएगा 3 का क्यूब। फिर इसके बाद प्लस ये वाई स्क्वायर और y की जगह पर आएगा 3, तो इसका भी होगा स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों y का स्क्वायर तो 3 का भी स्क्वायर होगा। फिर माइनस 19 इंटू वाई मतलब है 3, इसके साथ मल्टीप्लाई में, फिर इसके बाद प्लस का 6। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये होगा 3 3 9 27, और ये इसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 81। इसके बाद प्लस 3 3 ये होगा 9 माइनस ये होगा हमारे पास 57 प्लस का 6। अब दोस्तों यहाँ से आपको करना है सिर्फ प्लस और माइनस, इसके बाद हमें बताना है इसका आंसर। तो ये दोस्तों यहाँ से हम इसके साथ प्लस करेंगे, ये होगा हमारे पास 90 और ये आएगा 90 और ये प्लस का 6 और माइनस में बचा 57। मतलब दोस्तों हमने पहले इसको प्लस किया, ये आ गया हमारे पास 90 और 90 और 6 96 और माइनस का 57। अब यहाँ से 57 इसमें से माइनस कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 39, क्योंकि दोस्तों प्लस की संख्या बड़ी है तो इसका मतलब हमारा आंसर होगा 39, यानी ऑप्शन ये होगा हमारा इसमें आंसर। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमारे पास है p के किस मान के लिए a माइनस 2 व्यंजक a स्क्वायर माइनस 5a प्लस p का गुणनखंड है। मतलब दोस्तों इसमें फिर से हमें बताना है ये इसका गुणनखंड a के किस मान के लिए होगा। अब यहाँ से फिर से हमारे पास ये गिवन है, पहले a स्क्वायर माइनस 5a प्लस p, दोस्तों इसे मानते हैं हम पहले 0 के बराबर, ये तो हमारे पास समीकरण है। अब यहाँ से हमारे पास ये व्यंजक गिवन है और हमें बताना है ये किस मान के लिए इसका गुणनखंड होगा। तो फिर से दोस्तों इसमें हम इसे a माइनस 2 बराबर होगा ये 0, क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमें रखना होगा अब इसमें इसका मान। अब ये a माइनस 2 है, अब इस साइड a माइनस में 2, उस साइड जाएगा ये होगा प्लस में 2, तो a बराबर आ गया हमारे पास 2। जब भी दोस्तों आपके पास इस तरह से गुणनखंड करने के लिए दिया हो और a माइनस 2 या m माइनस 2 या कुछ भी टर्म्स गिवन हो तो आपको उसको बराबर मान लेना है 0 के। फिर उसके बाद यहाँ से जो मान निकलेगा
ये आया हमारे पास a बराबर 2। इसको रखना होता है हमें इस समीकरण में, मतलब जहां पर भी हमारे पास a है उसकी जगह पर हमें रखना होगा 2। तो ये था a, इसकी जगह पर हम रखेंगे 2। अब क्योंकि a का स्क्वायर था, यहाँ भी हो गया 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 5, 5 के साथ है a, यानी a का मतलब है 2 हमारे पास। अब इसके बाद प्लस का p और बराबर में हो गया 0। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब यहाँ से ये आ गया हमारे पास 10 प्लस p बराबर में 0। अब दोस्तों यहाँ से इसमें से हम माइनस करेंगे 10 में से 4 को, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 6 प्लस का p और बराबर में है 0। अब ये माइनस में है 6, दूसरी साइड जाएगा, ये होगा प्लस में। तो यहाँ से दोस्तों p बराबर आ गया हमारे पास 6, मतलब ऑप्शन डी। तो ये होगा इसका आंसर।